नमस्कार मित्रों। 35 साल यानी पूरे 3.5 दशक। इन 35 सालों में ना जाने क्या क्या बदल गया। दोस्ती के तरीके बदल गए, प्यार के मतलब बदल गए, खाने पीने से लेकर उठने बैठने और कमाई करने तक के तरीके बदल गए। उन्हीं में से एक है शादी। दोस्तों, 90s में होने वाली शादियां और आजकल की शादियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 90s के दशक में जब दिखावा नहीं था तब शादियां कैसे होती थी और उस समय आखिर लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था और एक गरीब इंसान के लिए वो शादियां कितनी महंगी होती थीं। तो आइए आपको यात्रा कराते हैं 90s के उस दशक की। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज लव मैरिज का चलन तेजी से बढ़ा है। आज के ज़माने में 10 से 15% शादियाँ लव मैरिज होती हैं, यानी ऐसी शादियाँ जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को शादी के पहले से ही जानते हों। पर 90s में तो सिर्फ बड़े बड़े अभिनेता लोग ही लव मैरिज यानी प्रेम विवाह किया करते थे। उस समय लव मैरिज का प्रतिशत 1% से 5% के बीच में था। हालांकि वो बाल विवाह का दौर था। 90s के दशक में ज़्यादातर गाँव में बाल विवाह ही हुआ करते थे। यह कुछ तस्वीरें भारत में हुए बाल विवाह की तस्वीरें हैं। हम बाल विवाह का समर्थन नहीं करते। जिसका बाल विवाह हुआ हो वो कमेंट में अपने विवाह की कहानी जरूर बताएं, क्योंकि 90s और 80s के दशक में उस समय हमारे भारत के ज़्यादातर गाँव में बाल विवाह की प्रथा बहुत ही आम प्रथा मानी जाती थी। दोस्तों, उस समय शादियों का मतलब सिर्फ मेहमानों को अच्छा खाना खिलाना नहीं था। वो समय तो ऐसा था जहाँ शादियाँ अपनों के साथ 4 दिन सुनहरे पल बिताने का जरिया होती थी। सादगी उनकी पहचान थी। शादी के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। शादी की तैयारियां 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती थीं। उस समय की गांव की शादियों में उत्साह की कोई कमी नहीं होती थी। आज जहां एक सामान्य शादी में भी 10 लाख रुपए लग जाते हैं, उस जमाने में महज 80-90 हजार रुपए में एक शादी हो जाती थी। 80-90 हजार रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप बैलगाड़ियों से बारात जाते हुए देख सकते हैं। उस समय क्या ही अद्भुत परंपराओं का चलन था जो आज कहीं खो गई हैं। यह भारतीय परंपरा, सभ्यता और संस्कृति हमारी पहचान थी, जो काफी प्राचीन समय से हमारे साथ हमारे वजूद से जुड़ी हुई थी। मगर अफसोस, दिखावे की इस दुनिया ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उस समय सेल्फी का चलन नहीं था। गांव की हर शादी में कैमरास यूज नहीं होते थे। जिस शादी में कैमरा होता था उसको अमीरों की शादी कहा जाता था। उस समय की फोटोज कुछ ऐसे होते थे। लोगों की मासूमियत आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आपकी हंसते हंसते सांसें फूल जाएंगी। जरा इन मासूम लोगों को देखिए जो अपना ऑरा बढ़ा रहे हैं। आज आप इस क्लिप को देखकर भले ही हंस रहे हो, मगर 90s के दशक में कैमरा से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे कि मैंने बताया था कि कैमरा उस समय बहुत महंगा पड़ता था। ये एक दुर्लभ वस्तु की श्रेणी में आता था उस दौर में। इस टेम्पलेट को देखे एक जमाना गुजर गया। ये उस जमाने की बेस्ट कैमरामैन की एडिटिंग होती थी, जिसको देखकर आज हम हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। उस समय ये हमारे लिए प्रीमियम वीडियो होती थी जो साल में 1 या 2 बार ही चलती थी। क्या ऐसे दृश्य कोई भूल सकता है जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं? जरा देखिए इन तस्वीरों को। पहले शादियों में ऐसे ही जमीन पर बैठाकर खाना परोसा जाता था। टेबल कुर्सी कुछ नहीं, जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी वही सब तौर तरीके उपयोग में लाए जाते थे। सबको इज्जत के साथ सलीके से खाना खिलाया जाता था। अक्सर ऐसे दृश्य भी गांव की शादियों में आम होते थे। दूल्हा शादी के पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने जरूर जाता था, मगर आज यह पुरानी भारतीय परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। अब लोग मंदिर सिर्फ सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। सोचिए, हिंदू धर्म कितना अद्भुत धर्म है, जहाँ शादी से पहले गाँव के हर मंदिर, हर देवता का आशीर्वाद लेना जरूरी होता था, ताकि आने वाले जीवन में उन्हें कोई बाधा ना आए। दोस्तों, अब मैं आपके बचपन की थोड़ी सी यादें ताज़ा करूंगा, जिन्हें देखकर आप अपने बचपन को दोबारा जी लेंगे। ये गांव की पगडंडी जिन पर हमारे बचपन के जमाने गुजरे हैं,
अफसोस ये दिन दोबारा लौट कर ना आएंगे। जी लेने दो बच्चों को उनका बचपन, आज़ादी भला दोबारा किसे मिली है। नानी का घर दिलों को सुकून देने वाली जगह होती थी, जहाँ सब अपना था, कुछ भी पराया नहीं था। वो भी क्या दिन थे दोस्तों। यह थी कुछ यादें, कुछ कहानियाँ जिन्हें कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा और दिल से जिया। वो जमाना गुजर गया जब ना इंटरनेट था, ना ये दुनिया की टेंशन। पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता था। शायद ये विकास, ये भौतिकवाद हमारी इंद्रियों को तो सुख पहुंचा देगा, मगर सुकून कभी नहीं दे सकता। सुकून इंसान को इंसानों से प्रेम करने में मिलता है, अध्यात्म से मिलता है, आत्मा को खुश करने से मिलता है। मगर ये पश्चिमी लोग ये कहाँ समझेंगे। वो इन्होंने तो मोबाइल फोन्स बना दिए, बनाए तो ठीक, पर हम अज्ञान भारतीयों को बर्बाद कर दिया, जो ना भौतिकवाद में उन्नति कर पाते हैं, ना ही अध्यात्मवाद में। हाँ, शायद अब जब से एक दो धर्म गुरु आए हैं जो हमें प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग के रास्ते दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आत्मा प्रसन्न है। तो प्रसन्न रहिए, ज़्यादा दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। हमारे पास जो है वह पर्याप्त है, यह भावना सदैव बनाए रखिए। हमारे यहाँ सक्सेस जैसे वर्ड नहीं होते थे। हिंदू धर्म में सिर्फ सेवा और भक्ति भाव ही सिखाए जाते थे। नौकरी का मतलब सक्सेस तो नहीं, कलाकारी में नाम कमाना सक्सेस तो नहीं, ये तो सेवा भाव है। कोई अब जिला कलेक्टर बन रहा है, कोई जब जिला कलेक्टर बनता है तो वो सोचता है वो सफल हो गया। वो गलत है। जिला कलेक्टर यानी उसका भाव जिला में रहने वाले लोगों की सेवा का होना चाहिए, 4 गाड़ी लेकर अपना काफिला निकालने का नहीं। भक्ति करो अपने माता पिता की, गुरुओं की, प्रेम की। ये सब अध्यात्म के मार्ग हैं जिससे हमारे पूर्वज बिना मटेरियल वर्ल्ड के, बिना सुविधाओं के खुश रहते थे, और आप भी उसमें खुश रहना सीखिए। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक समाप्त करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और दिल को छू जाने वाले वीडियोस लाते रहें।